दोस्तों, स्वागत है आपका कार ब्लॉग इंडिया के एक नए एपिसोड पे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक कस्टमर रिव्यू MG हेक्टर डीजल का। इसके लिए हम आए हैं मेरठ, और मेरठ में एक कस्टमर है मोहित जी, जो कि इस गाड़ी को पिछले 3 साल से यूज कर रहे हैं और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चला चुके हैं। तो आइए आपको मोहित जी से मिलवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है MG हेक्टर के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो चलिए व्यूअर्स, स्वागत करते हैं इस MG हेक्टर के ओनर का, जो कि हैं मोहित जी। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार ब्लॉग इंडिया पे। हम इस वीडियो में आपके व्यूज जानना चाहेंगे, आपके ओनरशिप और सेल्स प्लस आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस के बारे में, और MG हेक्टर के साथ में आपने जो समय बिताया है, जो इस गाड़ी को आपने लिया है, क्या कंसिडरेशंस रहे, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कार ब्लॉग इंडिया पे। थैंक यू। तो सर, इससे पहले कि हम आपसे MG हेक्टर के बारे में पूछें, इससे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आप हेक्टर को फाइनलाइज कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, प्लान कर रहे थे इस गाड़ी को लेने का, तो आपकी कंसिडरेशन में और कौन कौन सी गाड़ियां थी और आपने MG हेक्टर को क्यों चुना? एक्चुअली मेरे कंसीडर में कोई ब्रांड था कि भाई ठीक है, BMW लेना है या फिर ऑडी लेनी है या कोई और लेनी है। तो एक्चुअली BMW X1 आई थिंक मैं फाइनल कर चुका था, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि फरीदाबाद में शोरूम था तो X1 फाइनल कर चुके थे हम। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है निकेश, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार हम MG अभी नहीं आई है तो वो और देखते हैं, अगर मतलब हो सकता है कि लेट्स फाइनल की पहले एक बार फाइनल करने से पहले MG देख लेते हैं। मैंने कहा यार क्यों देखनी है, नया ब्रांड है, क्यों दिमाग लगाना है। तो नहीं, फिर भी एक बार यहाँ तक आए तो देख लेते। तो जैसे ही हम MG के शोरूम पहुँचे और हमने मतलब MG हेक्टर देखी, मतलब तो आई वॉज सरप्राइज कि इतने कम प्राइस में इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ और इतनी बड़ी कार। तो मैंने कहा वाई फिर हम गोइंग टू BMW, हम MG हेक्टर ही फाइनल करेंगे। हमने सेम टाइम फाइनल करी, सेम टाइम उसे टोकन दिया, उससे कहा कि भाई हमें कार जल्दी चाहिए बस। तो सर, आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, आप कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट बिजनेस में यस। तो इतनी रनिंग के हिसाब से क्या आपकी ये जो चॉइस है MG हेक्टर, क्या आप इससे खुश हैं? हाँ या इट्स ग्रेट, बिकॉज ऑफ एवरेज, बिकॉज ऑफ कंफर्ट, बिकॉज ऑफ ड्राइविंग, सब चीज़ बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो लगभग आप 3 साल होने वाले हैं इस गाड़ी को? हाँ, मतलब कोरोना से पहले ली। हाँ, तो आप हमें, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि लगभग कितनी चल चुकी है ये गाड़ी 3 साल? हमारी लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चल गई है, और जो कि कोरोना काल में हमने नहीं चलाई। अगर कोरोना में हम चलाते तो और ज़्यादा चल जाती, क्योंकि हम मतलब गाड़ी के लवर्स भी हैं और हमारा बिजनेस ऑफ नेचर भी, मतलब 100 किलोमीटर डेली की ट्रैवलिंग है ही है। दिल्ली, नोएडा, मेरठ, ये सब चीज़ें चलती रहती। तो आप ज़्यादातर ड्राइविंग सीट पे रहना पसंद करते हैं या रियर सीट पे कंफर्टेबल? नहीं, मैं तो रियर सीट पे ही कंफर्ट पसंद करता हूँ, ड्राइवर ही ड्राइव करता है। तो मोस्टली आप शॉफर ड्रिवन है इस गाड़ी में? यस। तो रियर सीट पे एज अ शॉफर ड्रिवन कार, आपका एक्सपीरियंस कंफर्ट के मामले में कैसा है इस गाड़ी के साथ? बहुत ही बेटर, बहुत ही गुड। बस हाँ, मतलब मेरे पे इससे पहले टोयोटा कोरोला थी, उसका कंफर्ट और इसका कंफर्ट तो मैच नहीं कर सकते SUV और सिडान से। लेकिन मतलब इसमें भी अगर मैं कहूँ कि आपसे उतनी ही नींद आती है जितनी उसमें आती थी, तो ये भी कहना सही रहेगा कि दोनों कंफर्ट के हिसाब से बेस्ट। अच्छा सर, जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे तो उस टाइम पे आपका डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा था? प्लस MG ने बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज कर रखी हैं, ऐप के थ्रू आपको ऑफर देते हैं, ऐप के थ्रू एक्सपीरियंस कराते हैं। तो ओवरऑल एक बाइंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? शोरूम में जाना या उनसे बात करना? बाइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी डिलीवरी का कमिटमेंट थोड़ा सा फॉल्स था। मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा इस गाड़ी को लेने के लिए, कि कभी वाइट मिल रही है, कभी रेड मिल रही है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ भाई ठीक है, डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम उन वजह से आई। बट इसके अलावा कोई आपको कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। इसमें बहुत अच्छे फंक्शंस दे रखे हैं। एक बार मैं दिल्ली से मेरठ आ रहा था, तो मेरी गाड़ी एक बार कहीं लग गई थी, मतलब कोई डॉग आ गया था, तो उसमें मतलब आई कॉल पे आप कॉल करके आप कभी भी अपनी गाड़ी पिक करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं, तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अच्छा सर, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम कोई गाड़ी ले लेते हैं और उसके बाद में हमें लगता है इसमें ये भी फीचर होता या ये चीज़ होती तो अच्छा होता। तो कोई ऐसे फीचर जो आप इसमें मिस करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको इस गाड़ी की कम पसंद आई हो? नहीं, इसमें फीचर ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है।
कोई ऐसी चीज, एक ठीक है आध ना? दो चीज ऐसी हो जो आप मिस करते हो इस गाड़ी को लेने के बाद? नहीं नहीं, मतलब मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी, मतलब आप इससे बिल्कुल। पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? पूरी तरीके से कोई चलो दिक्कत बहुत अच्छा लगा ये जान के। हम्म। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस 1 से 10 के स्केल पे इस गाड़ी को रेट करना हो, 10 बीइंग द बेस्ट एंड 1 बीइंग द लीस्ट, आप इसको कहाँ रेट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली 10, अगर 11 होता तो 11 ही। क्योंकि आई एम श्योर आपने बहुत सारी और गाड़ियां भी यूज yes, करी yes, होंगी, yes, साथ yes. में कर रहे होंगे। यस आई बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मतलब मैं एसयूवी पहली ली थी, उससे पहले सारी गाड़ी मेरे पे सिडान थी। Okay. मतलब सिडान का जो कंफर्ट है वो एक अलग चीज है, लेकिन एसयूवी इसे लेने के बाद मतलब फिर मैंने एसयूवी लेना ही स्टार्ट करा। Okay. इस गाड़ी ने एसयूवी सिखाया। Okay. इससे पहले सर आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? टोयोटा करोला अच्छा, ऑल्टिस। ओके, वो भी काफी कंफर्ट में काफी हाँ आगे है वो गाड़ी। एक्चुअली बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। सर जब कोई इंसान गाड़ी लेता है तो ये भी देखता है कि फैमिली की जो नीड्स हैं वो भी उससे पूरी होनी चाहिए। तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से कौन से ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनका एक इन्फ्लुएंस रहता है कि आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो आपके वाइफ या बच्चों को या घर में कोई बड़े होंगे, तो उनमें से क्या किसी का इन्फ्लुएंस था या उन्हें ये गाड़ी पसंद आई या आपने उनसे नहीं। पहले चूज कराई? ये बड़ा रोहित भाई सरप्राइज हुआ है। तो हम जब ये गाड़ी लेने गए थे तो किसी ने ये गाड़ी देखी नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली एक तो नई आई थी और मेरी वाइफ को या किसी को आइडिया नहीं था कि गाड़ी हम कौन सी ले रहे हैं। जब उन्होंने ये गाड़ी देखी तो मेरे बच्चे छोटे थे और मतलब भाई तो वो भी सरप्राइज थी कि हाँ इतनी बड़ी गाड़ी है, और मैंने जब उन्हें प्राइस बताया तो वो शौक थी कि भाई ठीक है इतने कम प्राइस में। प्लेजेंटली सरप्राइज। हाँ मतलब उस समय देखो आज से 3-4 साल पहले जब ये ब्रांड आया था ना तो वो एकदम से मतलब नया, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था हर चीज का, तो वो उस समय की चीजें काउंट नहीं कर सकते। और सर अब इस गाड़ी को यूज़ करते हुए आपको लगभग 2-3 साल हो गए हैं और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर आपने इस गाड़ी को यूज़ भी कर लिया है, तो आप अपने कुछ ऐसे फेवरेट चीज़ें बता सकते हैं जो आपको इस गाड़ी की बहुत पसंद है? कोई फीचर्स? एक तो इसका जो सनरूफ है वो पूरा ओपन हो जाता है, एक तो सनरूफ इसका बहुत बढ़िया है। एक जो रूफ है वो लाइका रेंज रोवर की भाई पूरा मून रूफ है एक तरीके से, कि ठीक है आपको पूरा व्यू दिखाई देता है, ठीक। और इसमें मतलब एवरेज बहुत अच्छा है, आप कहीं भी अपना ड्राइविंग के लिए लेके चले जाएं इसे तो एवरेज बहुत अच्छा है इसका कार का। आप इसकी एवरेज आपने कभी मॉनिटर करी है, लगभग कितनी निकालती है? वैसे तो मॉनिटर नहीं करी, लेकिन जो आइडिया लगता है लगभग 18 के आसपास इसका एवरेज आता है लगभग, जो मुझे लगता है इस साइज की गाड़ी के हिसाब से। हाँ अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो मोहित जी आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस का आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि लगभग 1.5 लाख किलोमीटर आपने चला लिया गाड़ी पिछले 3 साल में, तो आपको गाड़ी को सर्विस कराने में आपका जो सर्विस स्टाफ होता है उनका बिहेवियर आपकी तरफ और खर्चे को लेके, या आपका ओवरऑल जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है एज अ कस्टमर वो कैसा है? जैसे रोहित भाई मैंने पहले टोयोटा रखी है, तो टोयोटा में लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस नहीं होती बिल्कुल, तो ऐसे ही एमजी में भी मेंटेनेंस नहीं होती बिल्कुल। बट ठीक है सर्विस पे अब 2-3 साल हो जाएंगे और गाड़ी इतनी चला दोगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये तो लगेंगे, लेकिन सेल्स गुड और उनका फीडबैक गुड, सब चीज़ उनकी बेस्ट है। मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्पिंग नेचर में एमजी बिल्कुल हेल्प करता है हर चीज़ में। तो आप टोटली सेटिस्फाइड हैं आफ्टर सेल्स? बिल्कुल। अच्छा लगा मैं जान के कि इंडिया में स्पेशली जो बाहर के ब्रांड्स आते हैं वो इंडियन कस्टमर्स को अच्छे से उनका ध्यान रख रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि इंडियन कस्टमर्स को वैल्यू कर रहे हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उससे पता चलता है कि इंडिया मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ब्रांड्स के लिए। तो हमें भी खुशी होती है जानकर कस्टमर से अच्छा। और बल्कि जब ये गाड़ी हमने ली थी तो बहुत कम गाड़ियां रोड पे थी इस तरह की, तो लोगों ने रोक रोक के मतलब इसकी बधाई दी थी और रोक रोक के पूछा था कि भाई ठीक है एमजी है। तो सर या कुछ आपके सजेशन हैं ब्रांड की तरफ, तो या कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी, तो आप हमें वो बताइए प्लीज। बस एक तो फीडबैक कॉल ज़्यादा ना करें, अच्छा और एक्सपीरियंस तो अच्छा है ही, और मैं तो यही चाहूँगा कि एमजी बेच के भी एमजी लूँ, क्योंकि ये इतनी बेस्ट कार है कि मैं मतलब मेरे पे और भी 2-3 गाड़ियाँ कि इसे नहीं बेचना, ये तो रहेगी। तो मैं अपने व्यूअर्स पे बता देता हूँ कि मोहित जी जो फीडबैक कॉल की बात कर रहे हैं, जो आफ्टर सर्विस जो एक बार वो रेटिंग लेने के लिए कॉल करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अदरवाइज सर्विस में इनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर आप अगर इस एसयूवी को रिप्लेस करके कोई और एसयूवी लाना चाहते हैं अपनी फैमिली में, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? क्या आप एमजी पे दोबारा जाना चाहेंगे? 100%। अगर इसे दे के मुझे लाना है तो वो कहते हैं ना कि मर्सिडीज बेच के मर्सिडीज लानी है, तो एमजी बेच के एमजी लानी है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और एक ऐसे कस्टमर से मिलके जिन्होंने
इतना अच्छे से गाड़ी को एक्सपीरियंस कर लिया है, 1.5 लाख चला लिया है आपने, इसकी रिलायबिलिटी टेस्ट कर ली है, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने शायद आपसे नहीं पूछे हों लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें इस गाड़ी के बारे में, कुछ मैंने मिस किया हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? एक्सपीरियंस मतलब अगर मैं बात करूं कि मैं और कोई भी गाड़ी ले लेता तो मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा एमजी में लगता। सही बात तो यही है। अब ये इंडियन ब्रांड है, ये बाहर का ब्रांड है, ये चीज़ें हम लोगों के लिए ठीक है होती हैं, लेकिन अब जो चीज़ अच्छी है प्रेफर तो उसे ही करेंगे ना। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, मोहित जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस गाड़ी के साथ और सेल्स और आफ्टर सेल्स दोनों से ही खुश हैं और अच्छा खासा यूज़ भी कर चुके हैं इस गाड़ी को। तो ये दर्शाता है कि एज अ प्रोडक्ट जो है हेक्टर जो है, जो पॉइंट्स प्रॉमिस करता है उस पर डिलीवर भी कर रहा है और कस्टमर्स को खुश रखने के लिए आफ्टर सेल्स पे भी कंपनी काफ़ी एफर्ट कर रही है। अगर आपके कोई सवाल ऐसे हैं जो रह गए हैं इस गाड़ी के बारे में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे और इस तरह के और एक्सपीरियंशियल कस्टमर वीडियोस लाने की आपके लिए तो कोशिश करेंगे। ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइए। मैं आपका होस्ट रोहित खुराना आपसे विदा लेता हूं कार ब्लॉग इंडिया के इस एपिसोड से। आपसे जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।